लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें पूर्वी भारत से। पिछले लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के हारने की मुख्य वजह बने भोजपुरी फिल्मों के चर्चित अभिनेता पवन ने आज भाजपा में वापसी करते हुए एनडीए के लिए विधानसभा चुनाव में काम करने की सहमति दी। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात भी की। इसके साथ ही बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े से भी मिले। दूसरी तरफ पवन सिंह की वापसी को लेकर जनशक्ति जनता दल के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि पवन सिंह लगातार किसी न किसी के पैरों में गिर ही रहे हैं। वे कलाकार हैं और उन्हें कलाकारी ही करनी चाहिए। वे कहां राजनीति में पड़ रहे हैं। काम कलाकार का, और खासकर जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया पवन सिंह का, तो पवन सिंह जो है कभी लखनऊ में हमारे पैर पे गिरे हुए थे, हमारे पैर पे गिरे हुए थे पवन सिंह, और फिर दोबारा चले गए किसी और के पैर में गिर रहे हैं। तो लगातार किसी न किसी के पैर में गिरिए रहे हैं। इनको समझ में अभी नहीं आ रहा, इनकी बुद्धि और विवेक काम नहीं कर रहा है। तभी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जानेंगे। पवन सिंह जी क्या करेंगे नहीं करेंगे। वो कलाकार हैं, उनको कलाकारी करना चाहिए अपना। कहाँ वो चुनाव में पड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स में पड़ रहे हैं। जन स्वराज के प्रशांत किशोर के आरोप पर लोजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि अगर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी पर आरोप लगाए जा रहे हैं तो इनकी जांच होनी चाहिए। पटना में मीडिया से बातचीत में चिराग ने सवाल उठाया कि पीके किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं और अगर उनके पास सबूत हैं तो वे उन्हें सार्वजनिक करें। ऐसी राजनीति एक बार हम लोगों ने दिल्ली में भी देखी थी, जब दिल्ली में भी एक मुख्यमंत्री बनने से पहले आम आदमी पार्टी के एक नेता आए थे और आरोपों की सूची उन्होंने लगा दी थी, और उसके बाद जब उनके पास वक्त आया कि उस सूची पे वो कुछ कार्रवाई कर सके तो उन्होंने एकदम खामोशी साध ली थी। मुझे नहीं पता किन तथ्यों के साथ प्रशांत जी इन बातों को सामने रख रहे हैं। मैं मानता हूं कि जिन जिन के ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से सक्षम हैं अपना पक्ष रखने के लिए। उनमें से कुछ नेता ने बहुत प्रमुखता से मानहानि का दावा भी किया है, और भी जो स्पष्टीकरण की जरूरत पड़ेगी समय समय पर ये आरोप लगाएंगे, वो जवाब देंगे। दूध का दूध पानी का पानी अपने। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने घोषणा की है कि सरकारी स्कूल के पास होकर कॉलेज में दाखिला लेने वाली छात्राओं को हर साल 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। रायपुर के गुढ़ियारी में स्कूल के लोकार्पण के मौके पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि यह योजना खासकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की छात्राओं के लिए है। छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाला मामले में ईडी की जांच में कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की डायरी से 80 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन सामने आए हैं। ईडी के अनुसार यह मामला पिछली सरकार के दौरान का है और 5 प्रमुख अधिकारियों से जुड़े लेन देन का खुलासा हुआ है। इसी घोटाले में 36 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि कोयला परिचालन और परमिट में अनियमितता कर 570 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध वसूली की गई। झारखंड के भवनाथपुर के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने पैरा शिक्षक, बीआरपी, सीआरपी, एटीएम, बीटीएम और राशन डीलरों के मानदेय नहीं मिलने पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस पर सवाल पूछते हुए कहा कि जब हजारों लोग त्योहारों के मौके पर खाली जेब लेकर बैठे हैं तो सरकार की चुप्पी इंसानियत के अंत की ओर इशारा करती है। उन्होंने कहा कि दशहरा जैसे बड़े पर्व पर भी जो लोग पूरे साल सेवा देते हैं उन्हें सरकार ने सम्मान तक नहीं दिया। इस बार की दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था में बूस्टर डोज प्रतीत हो रही है। इस बार इसका आकार 10 से 15% बढ़कर 46,000 से 50,000 करोड़ रुपए के बीच पहुंच गया है। एक मीडिया हाउस के मुताबिक राज्य सरकार ने परंपरा निभाते हुए लगभग 45,000 पूजा समितियों को इस साल भी 1,10,000 रुपए प्रति समिति का अनुदान दिया, जिससे छोटी बड़ी समितियां अपनी तैयारियों को और मजबूत कर सकें। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।